नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे बच्चों। हाँ, हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड यानी तीसरी कक्षा को हम देखने वाले हैं आज। हम प्रीवियस लेसन में क्या देखा था आपको याद में है बच्चों। हाँ, सूरज। सूरज का पद्य मैंने आपको चलाया था ना। आज आपको मैं एक नए पार्ट में हाँ व्याकरण के रूप में मैं चलाऊंगी आपको, जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ देखो, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। सूरज। सूरज है ना बच्चों। सूरज क्या है? सन। हाँ, सन में ये लड़का क्या कर रहा था, अपने प्रकृति को कितना सुंदर से गीत में गा रहा था। वही है पिछले पार्ट में हमने देखा था। निकला है पूरब में कैसा सुंदर गोला। हाँ हाँ, कौन आया है? सूरज आया है। कहाँ से? पूरब से। सुंदर गोला, ब्यूटीफुल राउंड है वो। देखो सूरज कैसा रहेगा? राउंड रहेगा, है ना। देखो उसे दुनिया ने आंखों को खोला। हाँ, हमारे सूरज सारे दुनिया के आंखों को, इसका मतलब क्या है? हाँ, हर मनुष्य के आंखों को सूरज ही आंख आके सुबह आते क्या करते हैं? हाँ, सुबह हो गया, सबको उठना है, जल्दी खाना पकाना, मम्मी को स्कूल जाना है, इस प्रकार हम सोचते। सूरज की वजह से सबका आंख खुल रहा है। कलियों की खुल आई पंखुड़ियाँ सुंदर। मैंने आपके गुलाब को बर्ड्स के रूप में दिखाया था। कलियाँ इज़ अ बर्ड्स और पंखुड़ियाँ इज़ अ पेटल्स। हाँ, जब सूरज का उजियाला उस बर्ड्स में पड़ता है तो गुलाब क्या होता है? खिलता है और उसकी पंखुड़ियाँ इतना सुंदर होता है। मीठा रस पीना मडरा या आलिया उन पर। हाँ, जो मैंने काला भौरा दिखाया था ना पिछले पार्ट में। हाँ, उसमें क्या कर रहे थे? मडरिया आलिया। हाँ, भौरा क्या कर रहा था? फूल के रस को पी रहा था। इस प्रकार प्रकृति के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा पद्य सूरज, वो टॉपिक है सूरज, उसके बारे में बताया था। और आज मैं आपको नया पार्ट लेने वाली हूँ। वो क्या है मालूम? लिंग। हाँ, व्याकरण में हम लिंग लेने जा रहे हैं। हाँ, इसे अंग्रेजी में जेंडर। इसका दो टाइप्स है। वो क्या क्या है? स्त्रीलिंग और हाँ बच्चों, ये देखो ये चित्र को। हाँ, आज ये नया पाठ है लिंग। लिंग का मतलब क्या है? जेंडर। इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, इसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। हाँ देखो, ये नाम में आएगा, जैसे ये एक मेल में आएगा, एक फीमेल में। हाँ, एक मर्द में आएगा और एक औरत में आएगा। समझ में आया ना बच्चों। इस प्रकार मैं आज आपको लिंग यानी ये व्याकरण ग्रामर में आ रहा है और इसे मैं आज चलाने वाली हूँ बच्चों। इसमें दो प्रकार के हैं। वो क्या क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, ये देखो यहाँ पे एक अध्यापक क्या चला रहे, देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये तरीका जान लो, कभी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसानी है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें हम इन वाक्यों में भाई, बैल, घोड़ा संज्ञा है। ये पुरुष जाति के प्राणियों के नाम है। पुरुष जाति का मतलब क्या है? मेल। हाँ, सूचित करने वाला नाम है। जो इन्फॉर्म करता है पुरुष में आने वाले को, उसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। हाँ, पुरुष जाति का प्राणी का मतलब क्या है? जो आदमी हो, जानवर हो, इस प्रकार अ में कंप्लीट होने वाला को पुल्लिंग बोला जाता है। हाँ, इसी को बोला। स्त्रीलिंग में क्या बोला है? इन वाक्यों में बहन, दूध, घोड़ी स्त्री जाति के प्राणियों के नाम है। स्त्री जाति को सूचित करने वाला नाम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इस प्रकार पुल्लिंग में क्या वाक्य मैंने बताया था और स्त्रीलिंग में क्या वाक्य बताया था, इसमें मैंने और एक बार बोल रही हूँ, सुन लो। इन वाक्यों में भाई, बैल, घोड़ा संज्ञा है। ये पुरुष जाति के प्राणियों के नाम है। पुरुष जाति को सूचित करने वाला नाम पुल्लिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण। मेरी बहन खेलती है, गाय दूध देती है, घोड़ी घास खाती है। इन वाक्यों में बहन, दूध, घोड़ी स्त्री जाति के प्राणियों के नाम है। स्त्री जाति को सूचित करने वाला नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और यहाँ पे देखो पुल्लिंग के लिए क्या एग्जाम्पल दिया। मेरा भाई खेलता है, बैलगाड़ी खींचता है, घोड़ा तेज चलता है। ये सब पुल्लिंग का उदाहरण है। इस प्रकार मैंने स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है, उदाहरण के रूप में दिया है। ये देखो
बच्चे, मैं आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस प्रकार चित्र के रूप में स्पष्ट करने वाली हूँ, ये आप देखिए। पहला मैंने क्या दिया है, कपड़ा। हाँ, कपड़ा हर मनुष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हाँ, जब हम ड्रेस के बगैर ही बाहर जाते हैं, क्योंकि ड्रेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, खाना, पानी और कपड़ा। यह हर मनुष्य के लिए बहुत मुख्य है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ, इसके लिए तो हम पैसा कमाते हैं ना बच्चों। हाँ, कपड़ा बहुत सुंदर होता है सबके लिए। ये कपड़ा आ में एंड हो रहा है, इसलिए कपड़ा पुल्लिंग है। हाँ, सेकेंड वन देखो क्या चित्र है, घड़ी। हर घर में घड़ी होती है, क्योंकि वक्त हमारे लिए कैसा है, प्रेशियस है, बहुत मूल्यवान है ना। घड़ी के बगैर हर घर में कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्या वक्त है, कब स्कूल जाना है, कब ऑफिस जाना है। इस प्रकार घर में मम्मी पापा सब सोचते होंगे, है ना बच्चों। इस प्रकार हर घर में घड़ी होती है। घड़ी से कितना वैल्यू है ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग काम के लिए घड़ी को हाथ में पहन के भी जाते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों के लिए भी मम्मी पापा क्या लेके देंगे, वॉच लेके देंगे, घड़ी, है ना बच्चों। ये घड़ी ई में एंड होने से ये स्त्रीलिंग बोला जाता है। कपड़ा पुल्लिंग है, घड़ी स्त्रीलिंग है। आप देखो ये लास्ट वन का चित्र है, ये क्या है देखो, खत। इसे और एक नाम पत्र है। हाँ, अब तो कोई भी खत पत्र नहीं लिखते, लेकिन उस ज़माने में खत और पत्र बहुत मुख्य था। हाँ, राजा लोग पहले पत्र को हाथ से लिख के भेजते थे, एक गांव को दूसरे गांव। उसके बाद मम्मी पापा सब हाँ एक पेपर में लेटर लिख के उसे पोस्ट करते थे। आप कोई भी खत नहीं यूज़ कर रहा, सब ईमेल, इंटरनेट इस प्रकार चले गए, है ना बच्चों। इस प्रकार खत कितना मुख्य है, क्योंकि वो कोई भी पढ़ नहीं सकता पत्र को। हाँ, आजकल ईमेल, इंटरनेट में सब देख लेते हैं, दूसरों का सीक्रेट देख लेते हैं, लेकिन खत पत्र में कोई भी पढ़ नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता, वो पर्सनल से रहता था। इसलिए पत्र एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है स्त्रीलिंग। हाँ, क्योंकि लेटर्स ऐसे ज़्यादा होता है ना, इसलिए उसे स्त्रीलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखो लाठी। लाठी का मतलब क्या है, स्टिक। स्टिक से टीचर्स मारते हैं, लेकिन आजकल के टीचर्स कोई भी बच्चों को नहीं मारते, वो लोग बहुत प्यार से बोल के देते हैं ना बच्चों को। हाँ, लाठी इज़ ए स्टिक। महात्मा गांधी ने भी स्टिक एक हाथ में रखा था, वो अपने पैदल चलते हुए उस स्टिक के सपोर्ट से ही चलते थे, है ना बच्चों। ये लाठी है स्त्रीलिंग। मैं और एक बार पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, इस चित्र के इस ज़रिए से मैं आपको बताती हूँ। पहला वाला कपड़ा पुल्लिंग है, दूसरा घड़ी स्त्रीलिंग, तीसरा पत्र स्त्रीलिंग, चौथा लाठी स्त्रीलिंग। हाँ, ये देखो बच्चों, पहले मैंने चित्र के रूप में आपको क्या दिखाया था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे घड़ी, चिट्ठी, इस प्रकार मैंने दिखाया था। अब मैं आपको नाम के रूप में दिखाऊंगी, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफिकेशन पहचानना है, इसे मैं बताऊंगी। पहला देखो पुल्लिंग में भगवान। भगवान का एंड कैसे हो रहा, अ में, ऐसे होने से आ ये दो लेटर में एंड होएगा तो वो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में देखो भगवती। हाँ, भगवती आके ई इसमें लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में आने से वो स्त्रीलिंग में आती है, तो भगवान पुल्लिंग है, भगवती स्त्रीलिंग है। विद्यावान अ में हो रहा, देखो अ में हो रहा, विद्यावती ई में हो रहा। हाँ, ती देखो लॉन्ग फॉर्म, हाँ तब ई। विद्यावान विद्यावती, भाग्यवान भाग्यवती, वो देखो अ, ती इज ए लॉन्ग फॉर्म। धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान सत्यवती। देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में मैं और एक बार बोल रही हूँ, भगवान भगवती, विद्यावान विद्यावती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, सत्यवान सत्यवती। अब राइट इस तरफ देखो,
लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में देख लो। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, कलावान, कलावती, श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, रूपवान, रूपवती, बलवान, बलवती, गुणवान, गुणवती, कलावान, कलावती। भगवान कौन है आप जानते हैं? हाँ, गॉड है वो। भगवती फीमेल गॉड। विद्यावान स्कॉलर, मेल स्कॉलर। विद्यावती फीमेल स्कॉलर। भाग्यवान लकी मैन, भाग्यवती लकी वुमेन। धनवान रिच मैन, धनवती रिच वुमेन। पुत्रवान, हाँ, पुत्रवान इज ए सन, हाँ, मेल को बोला जाता है। पुत्रवती फीमेल गर्ल को बोला जाता है। सत्यवान ट्रूथ बोलने वाला, मेल। सत्यवती, हाँ, सच्चाई बोलने वाली वुमेन। श्रीमान इज़ ए रेस्पेक्टेबल, जेंट्स को श्रीमान रेस्पेक्टेबल। आप देखो नरेंद्र मोदी को श्रीमान बोलते हैं, बड़े बड़े नेताओं को श्रीमान बोला जाता है। श्रीमती इज़ ए इंदिरा गांधी है, हाँ, इस प्रकार सरोजिनी नायडू, उन लोगों को कैसे बोलते हैं मर्यादा से? श्रीमती। बुद्धिमान, हाँ, क्लेवर मैन। बुद्धिमती क्लेवर वुमेन। रूपवान ब्यूटीफुल मैन, रूपवती ब्यूटीफुल वुमेन। बलवान स्ट्रॉन्ग मैन, बलवती स्ट्रॉन्ग वुमेन। गुणवान गुड कैरेक्टर मैन, गुणवती गुड कैरेक्टर वुमेन। कलावान, हाँ, आर्ट जो मेल आर्ट करता है ना उसे कलावान। कलावती आर्ट फीमेल करने वाली वो कलावती है। अच्छा बच्चों, आप देखो, मैं अब लिंक बताइए, कुछ मैंने नोट में लिख के डाला है, उसे मैं जो बोल के देती हूँ उसे समझ में लाओ। पहला वाला ताकत है। ताकत स्त्रीलिंग है। ताकत क्या है? स्ट्रॉन्ग। सब स्ट्रॉन्ग मैन है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है, ये प्लूरल में आता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। ताकत अ में एंड हो रहा है, लेकिन वो कैसे स्त्रीलिंग आ रहा है? सबके लिए ताकत है ना बच्चों? इसलिए ताकत स्त्रीलिंग है। और गज अ में एलिफेंट है, मेल एलिफेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। गज क्या है? एलिफेंट, उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और पांडव, वो भी अ में आ रहा है, वो भी पुल्लिंग है। पांडव कौन है? महाभारत में जो 5 भाई है वो है पांडव, वो है पुल्लिंग। वो लोग सब मर्द लोग हैं, यानी मेल। चिट्ठी स्त्रीलिंग, मैंने खत आपको पहले बोला था, चिट्ठी स्त्रीलिंग। घड़ी, क्लॉक भी दिया खाया था ना मैंने आपको, वो भी स्त्रीलिंग है। हाँ, घड़ी, घड़ियाँ प्लूरल में आता है ना, इसलिए स्त्रीलिंग है। मैं और एक बार पढ़ती हूँ, देखो। ताकत स्त्रीलिंग, गज पुल्लिंग, पांडव पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, घड़ी स्त्रीलिंग। अच्छा बच्चों, लिंग बताए में मैंने 10 लिखा था, अब 6 से 10 तक क्या दिया मैंने देखती हूँ। घोड़ा पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, क्योंकि घोड़ा अ में आ रहा है ना, इसलिए वो पुल्लिंग है। रात स्त्रीलिंग, क्योंकि रात एक ही है, रात रातें, लेकिन प्लूरल में वो आने से स्त्रीलिंग होता है। रुदन, वो भी अ में आ रहा, पुल्लिंग। लाठी लाठियाँ, ई में एंड होने से स्त्रीलिंग। कपड़ा अ में होने से पुल्लिंग है। और एक बार बोलती हूँ, देखो। घोड़ा पुल्लिंग, रात स्त्रीलिंग, रुदन, रुदन पुल्लिंग, लाठी स्त्रीलिंग, कपड़ा पुल्लिंग। और पहले से लिंग बताइए, 10 को मैं बोलती हूँ, देख लो बच्चों। ताकत स्त्रीलिंग, गज पुल्लिंग, पांडव पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, घड़ी स्त्रीलिंग, घोड़ा पुल्लिंग, रात स्त्रीलिंग, रुदन पुल्लिंग, लाठी स्त्रीलिंग, कपड़ा
पुल्लिंग है ना बच्चों। आज का पाठ आपको व्याकरण में मैंने पुल्लिंग स्त्रीलिंग को सिखाया है, उसे घर में बार बार अच्छी तरह से वो चित्रों को देखकर समझकर पढ़िए बच्चों। जो असाइनमेंट वीकली आपको वारों के नाम से आ रहा है उसे पूरा कीजिए बच्चों। धन्यवाद।